मैं अभी 57 वार्ड में मौजूद हूँ, उरला क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर काफी जो है नगर निगम द्वारा भेदभाव किया जा रहा है कि नगर निगम वाला मन बोला था कचरा गोदाम बना, तब कचरा गाड़ी यही कहा थे, तब कचरा गोदाम हम बनवाना नहीं चाहते। हमारे कचरा बदबू बहुत आते और ये बदबू हटाना जरूरी है। चुपचाप बैठे हैं, शिकायत में शिकायत, शिकायत में शिकायत, सन्नी देवल बना दे सब ला तो यहाँ टाइम में टाइम देवत पिक्चर आसन कर दे हमारा। अब मरबो पूरा उल्ला गाँव के तो नगर निगम ला बने लगी। परेशान इस प्रकार से किया जा रहा है कि घर की सफाई करने के लिए मना कर दिया गया है और ये बहुत ही दुखद घटना है और मेरे ख्याल से ये नगर निगम के इतिहास में सब पहली बार ऐसा घटना घटा है। पाइप लीकेज हो गए तो लीकेज से गंदा पानी जाता, पानी भी गंदा आवा थे भाई। और हम पिया था नौकर से पीलिया हुई, उल्टी दस्त हुई, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे है ना, हर घर छोटे बच्चे है तो का कर सकती बता। नगर निगम की लापरवाही आपको मैं क्या बताऊं, आपको तो दिखती होगी, कभी स्ट्रीट लाइट्स, कभी सड़कें, कभी कचरा तो कभी गंदा पानी। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दुर्ग के उरला क्षेत्र में, जहां पर फिर जो है एक मामला, लापरवाही से भरा मामला जो है सामने आया है, जिसे सुनकर जो है काफी आपको भी लगेगा कि ये क्या रहा है हमारे क्षेत्र में। आपको बता दें कि दुर्ग के उरला क्षेत्र पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर दुर्ग में बता दें कि करीबन 60 वार्ड यहाँ पर है, जिसमें से मैं अभी 57 वार्ड में मौजूद हूँ, उरला क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ पर काफी जो है नगर निगम द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव क्या है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है स्कूल के जिस बगल पे बनाया जा रहा है डंपिंग यार्ड, तो सोचिए कि उनके स्कूल बच्चों पर क्या बीतेगी जब उनके बगल में जो है एक डंपिंग यार्ड यानी कि कचरा का जो है वो बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या माहौल बनेगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जब इसको लेकर यहाँ के क्षेत्रवासियों ने विरोध करना चालू किया तो नगर निगम के द्वारा जो है रिप्लाई में क्या आया आपको मैं बताना चाहूँगी। ये आया कि यहाँ पर जो है जितने भी वार्ड के लोग हैं, यहाँ उनका जो कचरा आता है, वो जो कचरा है उनको उठाया नहीं जा रहा है। लगभग 1 हफ्ता हो गया यहाँ पर कचरा उठाया नहीं जा रहा है। काफ़ी समस्याएं यहाँ के वार्ड वासियों को हो रही है और साथ ही साथ आप खुद ही सोचिए कि रिप्लाई में उन्होंने ये कर दिया तो आगे और कुछ वो क्या कर सकते हैं। तो जो पूरा मामला है वो तो इनके वार्ड वासियों से ही बातचीत करके बताएंगे। दाई बताओ का प्रॉब्लम होगी तुहर मन ला? हमारे कचरा बदबू बहुत आते और ये बदबू हटाना जरूरी है। हमन वही सोच, न कचरा वाला आवते ले जाने बार, न नाली साफ करे, न रोड झाड़े, न कुछ नहीं। अपन तरफ के हमन सड़क उड़क सब के करें तब भी नहीं आते थी, सुनवाई नहीं हो अपन गली पर मुर्रा भट्टक पीछे एकता नगर में। और जाके अभी देख सकत हो बहुत बदबू है खूब के। तो कचरा मतलब अपने घर में कितना रखेंगे, 2 बोरी 3 बोरी भर डाले 1 हफ्ता में, अब कहाँ डाले। कितने दिन से नहीं आ रहा कचरा? 1 हफ्ता हो गए, नाली साफ करना वो भी 1 हफ्ता हो गए। हमला ये बताओ कि ये मामला शुरू कब हुई से? वो तो 1 हफ्ता से पहली हो है, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है। वे कचरा वाला मन पूरा अभी भी जाग देख सकते हो, घर मन में हमन डब्बा में बोझ बोझ के रखे कचरा ला, कहाँ जलाबो कहाँ फेंकबो कचरा के लिए। और खास करके वो जो पीछे साइड कचरा डाला तो ओकर लिए पिछले बार भी हमन आंदोलन करे रहे कचरा के लिए, लेकिन अभी तक कोई सुनई है। ओकर वजह से हमन छोटे छोटे बाल बच्चा है, हमार मन के जो तबीयत एकदम डाउन हो गई है। अभी भी आप मन देख सकते हो, हमन खड़ा हो सकती नहीं, तो ओकर वजह से यहाँ बैठे हुए हैं कि हमन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और हम मतलब ना ये हटाया जाए। और पिछले बार तो बोले रही से कि वो सरकारी ज़मीन है करके, लेकिन अभी कान में ऐसे सुनाई आए है वे कि वो प्राइवेट ज़मीन है। तो भाई प्राइवेट ज़मीन है तो ओकर नंबर उम्बर दो, शासन प्रशासन एक जवाबदारी ली का। हमारे मन के जो तबीयत खराब होते है, जा है मलेरिया है, ये सब चीज़ हो संभावना है ना भाई आगे। तो आज हमारा इतना तकलीफ होते तो कल हमारे बाल बच्चल भी उतना तकलीफ हुई जितना हमारा होते। तो जब से मामला शुरू हो है तक का तकलीफ तुमन ला आऊ देखे बर मिला थे? बीमारी हुई बहनी सबसे बड़े है ना भाई। अब मान लो जाए यहाँ कचरा नहीं आत, कचरा जहाँ तहाँ फेंक देन है ना भाई, तो मच्छर पनफी और मच्छर पनफी तब बीमारी हुई नहीं हुई। कौन जाना थे कते डेंगू है थे, कते मलेरिया हरे ते, कते टाइफाइड हुई और कतना भी उल्टी दस्त हर जब फैले संभावना हो जाए इसने में है ना भाई। तब पार्षद महोदय भी त्रस्त है बेचारा, का करी पार्षद महोदय। लेकिन नगर निगम वाला मन बोला था कचरा गोदाम बना, तब कचरा गाड़ी यही कहा थे, तब कचरा गोदाम हम बनवाना नहीं चाहते है ना भाई। वो व्यवस्था पहली करे सरकार है, अपन कहाँ स्पोर्ट करवानी कहाँ करवाही तेला। हमार उल्लास गाँव का हमार उल्ला पूरा प्रभावित हो, जेकर से बहुत सारा नुकसान हुई, जन धन मन सबसे हानि हुई है। तो संगवारी हो आप मन खुदे देख पात हो कि इतना नान चुन जो है लइका मन दाई मन के हावे, तो जब ये मन बड़े बाढ़ी त इहू मन स्कूल जाही, तो जब वही स्कूल के बगल में बन जाही वो कचरा गोदाम तो कैसे होती है बता? बीमारी फैली।
और हालत इतना खराब हो गई कि ए मन जो है हालत ओकर खड़े होए के मन के नहीं, एकर साथी जो है सब्बो झन दाई मन बैठे है। नाली साफ करवा तब तो हुई, प्रदूषण तो ही पहला का। ये देख ले सामने दिखा दे। तो आप लोग अभी भी देख पा रहे हो यहाँ पर जो है नाली में अभी भी पूरा कचरा जो है जमा हुआ है। तो ये दे नाली पाइप फूटे है, नाली साफ नहीं होते, नाली में गंदा पानी निकलते और पाइप लीकेज हो गए तो लीकेज से गंदा पानी जाता, पानी भी गंदा आवत है भाई। और हम पिया था नौकर से पीलिया हुई, उल्टी दस्त हुई, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे है ना, हर घर छोटे बच्चे है तो का कर सकी पता है ना। इतना निगम वाला सोचना चाहिए नहीं कि उल्ला गाँव इतना दिक्कत है परेशानी है तो ये मतलब तो नहीं, बस चुपचाप बैठे है, शिकायत में शिकायत सन्नी देवल बना दे सब ला। तो यहाँ टाइम में टाइम देवत पिक्चर आसन कर दे हमारा। अब मरबो पूरा उल्ला गाँव के तो नगर निगम ला बने लगी, सब ला स्वतंत्र है, सब बड़ा अधिकार है। तो ये सोचना चाहिए ना पहली। और बहुत जगह है वहाँ स्पोर्ट बनाए ना भाई, हम उल्ला गाँव विरोध करत हन, बस स्कूल है वो जगह कितना ये है वह श्रम एरिया है ना, पूरा घर बने, मुक्ति धाम है ना, वही जगह कचरा का है बनाई तो कैसे करी ले बताओ। ऊपर से पार्षद और महिला भी विरोध करत हन घर घर से, तो गाड़ी आना बंद हो गए, कचरा गाड़ी। अब घर में इकट्ठा कितना रखन बता, वो कल वो कचरा निकालना नहीं रही से नियम ला बता। और 15-20 दिन हो गए समस्या हल होते च नहीं है भाई ये समस्या के। और समस्या धीरे धीरे बढ़ते जाते, तब अब का कर सकते हैं। अब नहीं हुई समस्या तो का करबो, नगर निगम में जाग बैठबो, लोग लइका सहित उनसे आगे बारबो, उनसे रांधो गढ़बो, उनसे खाबो, उनसे सुधबो, तबे समस्या का समाधान लो। देखी सुनी नगर निगम वाला मन बोलो, कमिश्नर है ना भाई। अब छोटे छोटे लइकल धर के जाबो उनसे हमन है ना भाई। यहाँ बीमारी मरबो तो पेट भर खाबो कि बीमारी पर इलाज कराबो कि ये करबो बता। हमला इतना परेशानी झेलात है, नान हमर मन के लोग लइका, हमर लइका मन वही मेरे पढ़े जाते बदबू ही था कैसे कर ही ले बता। तते हैं अभी तक नगर निगम नहीं गए गेरेन बहनी कतना खन आवेदन देवा के पार्षद बेचारा जावत हमर मन के वहू बेचारे है नगर निगम में, तब वो कमिश्नर तब वहाँ जानता नगर निगम के। तो जैसे कि दाई हमारा बताई से कि पार्षद काफ़ी जो है एकर मन के मदद करत है, काफ़ी सहयोग करत है। अब वो पार्षद महोदय से भी बातचीत कर लेते हैं कि ओकर का कुछ विचार है और का कुछ वो कहना चाहते हैं। यहाँ के पार्षद महोदय मौजूद है। सर बताइए कि क्या क्या मामला यहाँ पर हुआ है, कहाँ से क्या शुरू है, बता दीजिए। ये विगत 6 दिनों से हमारे क्षेत्र में क्या है, निगम प्रशासन के द्वारा नाली सफाई करने के लिए मना कर दिया गया है, घर घर से कचरा कलेक्शन करने के लिए मना कर दिया गया है, साथ ही साथ जो झाड़ू लगवाते हैं उसको मना कर दिया गया है। मेरे द्वारा कारण पूछा गया है दुर्गेश गुप्ता जी से, जो स्वास्थ्य प्रभारी है, उससे भी मुझे जवाब नहीं दिया गया है कि किस कारण से यहाँ मना किया गया है। जो भी अगर आपने जो बातचीत है आप मेरे से करिए, लेकिन मेरे वार्ड की जनता को यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। परेशान इस प्रकार से किया जा रहा है कि घर की सफाई करने के लिए मना कर दिया गया है, और ये बहुत ही दुखद घटना है। और मेरे ख्याल से ये नगर निगम के इतिहास में सब पहली बार ऐसा घटना घटा है, और मेरे वार्ड की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। कारण नहीं बता पा रहे हैं। मैं आयुक्त महोदय से भी इस बारे में चर्चा किया गया था, तो उनको भी इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। उस समय मेरे को बोला गया है कि मैं देखता हूँ करके, लेकिन अभी तक कोई भी हमको रिस्पांस नहीं मिला है। ये मतलब विगत 6 दिन हो गए हैं। आप भी एक भाजपा के प्रतिनिधि हैं, तो क्या आपकी आवाज़ भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही? नहीं पहुँच पा रही है, बिल्कुल नहीं पहुँच पा रही है। क्या उन लोग की रणनीति है, नीति है, हमको समझ नहीं आ रहा है कि किस कारण से ऐसा किया। क्योंकि ये एक आदेश भी होता है, आप जब चाहे तब हम मना कर रहे हो ये काम करने के लिए, वो काम करने के लिए। किस कारण से मना किया गया है कोई जानकारी नहीं दे रहा है। मैं स्वास्थ्य प्रभारी भी है, उनसे भी मैं चर्चा करने का प्रयास किया हूँ। अब उनका कहना है वो भी जो हमको जवाब नहीं दिया गया है कि इस प्रकार से क्यों किया गया है। सर हमें बता दीजिए कि आपने ये भी कहा है कि 25 साल से जो है इस क्षेत्र में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है, तो उसके बारे में बता दीजिए। उर्ला जो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत क्या है 25 साल हो गया है निगम के अंतर्गत आए हुए हैं, लेकिन विकास के नाम से अभी भी हमारा उर्ला का जो क्षेत्र है अभी भी दंश झेल रहा है। ये बहुत दुखद घटना है। उर्ला की जनता ने बाकायदा यहाँ पर बीजेपी को लाया है ताकि विकास कार्य अच्छे से हो सके, कुछ नई सोच के कारण से, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हमें कुछ जानकारियाँ मिली कि निष्पादन केंद्र है, जो अंदर की जानकारी मिली है कि निष्पादन केंद्र के चक्कर में इस प्रकार से किया जा रहा है। मेरे द्वारा मना किया गया है कि मैं निष्पादन केंद्र के लिए मना किया हूँ। ये उसी के तहत कि यहाँ का जो है लोगों की जनता को परेशान किया जा रहा है। मुझे परेशान तो कर रहे हैं, साथ साथ मेरे वार्ड वासी को भी क्या परेशान किया जा रहा है। और मेन मुद्दा वही है, ये लोग कुछ बताने से क्या बच रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं।
सब इधर उधर कहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वार्ड में परेशानियां तो कई प्रकार की हैं और आप खुद ही सोचिए कि बगल में स्कूल है, बगल में मुक्ति धाम है, तो उस मुक्ति धाम का कोई वैल्यू नहीं है। मुक्ति धाम भी कितनी जो है एक बड़ा स्थान होता है, वहाँ की भी कोई वैल्यू नहीं है। बगल में ही डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है। तो एक बार सर से पूछते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो उनका अगला कदम क्या होगा, या उनकी बातें नहीं सुनी जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा सर? मैं सीधा निगम का घेराव करूंगा। मैं यहाँ के वार्ड वासी के द्वारा उसके माध्यम से मैं क्या निगम का घेराव करूंगा मैं कि मेरे वार्ड में और मेरे वार्ड के क्षेत्र के वासियों के साथ इस प्रकार से व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि पौनी पखारी के तहत आप किसी भी सफाई करने के लिए आप मना नहीं कर सकते, ये नियमता है। तो आप किसने आपको अधिकार दिया गया है कि वार्ड की जनता के जो घरों से कचरा का कलेक्शन करने के लिए मना किया गया है, सफाई करने के लिए मना किया गया है? मैं जानना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ जो निगम प्रशासन में बैठे हुए हैं उन अधिकारियों से, उस प्रशासनिक विभाग वालों से पूछना चाहता हूँ। अब मेरे द्वारा पूछा जा रहा है तो उससे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन बात करता है इक्वालिटी की। इक्वालिटी आप मेरे पीछे देख ही पा रहे हो किस प्रकार से ये महिलाएं, ये यहाँ के पार्षद महोदय, यहाँ के बच्चे, यहाँ के सभी बुजुर्ग कितने परेशान हैं, कितनी इनके जो माइंड में है चिंता चल रहा है। क्यों चल रहा है? सिर्फ एक ही बात है कि अगर किसी प्रकार से इसी गंदा पानी, इसी कचरा या ये माहौल जो यहाँ पर बनाया जा रहा है, इसकी वजह से कल के डेट पर यहाँ पर अगर किसी की मौत हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपसे पूछती हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप बताइए। और इस पूरे जो घटना मैंने आपको बताई है, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ आप सोचते हैं इसको लेकर, हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।